दोस्तों 11 नंबर स्टेप ताली बजाने के ऊपर समर्पित है। आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। ताली बजाने से इंसान हर रोग को दूर भगा सकता है और हर रोग को दूर रख भी सकता है, दूर भगा भी सकता है। क्या करने से? प्रतिदिन अगर 2-3 मिनट ताली बजाएं तो। और शुरू में सुनने में डाउट होता है, ताली बजाने से बीमारी दूर होने का कोई लिंक दिखता नहीं। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा 2-3 पॉइंट से। आप याद करें, जब से आपको याददाश्त पता है, आपने कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में किन्नड़ को इलाज कराते हुए देखा है? मैंने नहीं देखा है। इससे ये बात साबित होती है कि ताली बजाने से हम बीमारियों को दूर रख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। नंबर 2, आप देखे होंगे हमारे सनातन धर्म में एक दिनचर्या का शुरुआत जो करते हैं, हमारा जो संस्कार है, हम सुबह स्नान ध्यान करके मंदिर जाते हैं और मंदिर में भजन करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ये जिन्होंने ये दिनचर्या संस्कार शुरुआत किए थे हमारे पूर्वज, वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस एक्टिविटी को हमारे संस्कार में पिरो कर चले गए कि अगर इस संस्कार के नाते हर आदमी भजन करेंगे, ताली बजाएंगे 2-3 मिनट 5 मिनट, तो उनके शरीर से सारे रोग दूर हो जाएंगे और दूर हमेशा रहेंगे भी। लेकिन हम सनातन धर्म के इस संस्कार को आज के डेट में किसी को करते हुए देखते नहीं हैं। ये संस्कार विलुप्त प्रजाति हो गई है। तो दोस्तों ताली बजाने से हर बीमारी दूर होती है और दूर रहती भी है, रखती भी है। तीसरा पॉइंट साइंटिफिक वे से बताता हूँ। हमारे हथेली में एक्यूप्रेशर के हिसाब से 40 से ज़्यादा एक्यू पॉइंट्स होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो वो सारे एक्यू पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और उससे रिलेटेड हमारे सारे महत्वपूर्ण अंग भी एक्टिवेट होते हैं। और इस प्रकार से ये एक्टिविटी हमें हर बीमारी को दूर करने में और दूर रखने में भी मदद करती है। तो स्टेप नंबर 11 समर्पित है ताली बजाने के लिए। तो दोस्तों ये स्टेप करते कैसे हैं? सामने छाती की हाइट पे एक ताली, पीछे कमर के हाइट पे दूसरी ताली, और इन 2 तालियों को हम गिनेंगे 1, और इस प्रकार से हम ये स्टेप को करेंगे 108 बार। हो सके तो पूरी शक्ति के साथ करें, कंजूसी जरा भी ना करें, और हो सके तो प्राणवायु के साथ करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्टेप नंबर 11। I'm happy, I'm healthy, I'm joyful, I'm blissful. Thank you Lord Shiva, thank you universe। दोस्तों स्टेप नंबर 11 करने के बाद हमारे दोनों हथेलियों में ऊर्जा का अपार ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस समय अगर हम एक छोटा सा काम करें 20 से 30 सेकंड तक, तो इस ऊर्जा का हम अतिरिक्त लाभ
दे सकते हैं अपने शरीर को। क्या करना है, अपने दोनों हथेलियों से दोनों आँखों की पलकों को ऐसे ढकना है। 20 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेप नंबर 11 करने के बाद जब दोनों हाथों से आप दोनों आँखों की पलकों को इस प्रकार से कवर करते हैं, ढकते हैं, तो हमें कई अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जैसे दोस्तों, ये आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, आँखों को स्वस्थ करता है और आपके चेहरे की चमक बढ़ाती है, आपके व्यक्तित्व का ऑरा बढ़ाता है। और अगर ये सारे गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जुड़ जाए तो आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी धंधे में हैं, आपका सफलता के नेक्स्ट लेवल में पहुंचना आसान हो जाता है। तो 20 से 30 सेकंड तक ऐसा ज़रूर करें। स्टेप नंबर 11 करने के बाद अपने दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को ढकें। और दोस्तों, इसके तुरंत बाद आप एक और काम कर सकते हैं। हमारे दोनों हाथों के ये जो 2 उंगली हैं, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इससे हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता रहता है, उत्सर्जन होता रहता है। आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा इन उंगलियों का इस्तेमाल करें। किसी को हम उंगली करते हैं, अगर दोषारोपण करते हैं तो इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। इस उंगली से हमेशा नेगेटिव एनर्जी निकलता रहता है, इसलिए इस उंगली का कम से कम इस्तेमाल करें। ये 2 उंगली शुभ इसीलिए माना जाता है क्योंकि इससे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी निकलता है। अभी इस वक्त इन दोनों उंगलियों से अपनी आंखों के पलकों को हल्का मसाज करें और जो मंत्र आपको पसंद है अभी आप बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 11 पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 12। स्टेप